बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे जी। तो यहाँ पर देखें, हम इस तरह की ये फ्लावर वाली कीचेन बनाएंगे। आजकल ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना चल रही है, तो इस तरह की ये कीचेन आप खुद भी बना सकते हैं। तो आसानी से हमने इसमें स्टेप बाय स्टेप जो है ना ये बनाया है, तो आप ज़रूर इस डिज़ाइन को ट्राई कीजिएगा। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी भूल में ये बन जाती है, कलर आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले लीजिए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपनी बहनों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जी, तो आज हम इस तरह की ये किचन बनाना स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। बहुत ही खूबसूरत और इजी डिज़ाइन है। इसके लिए हमें इस तरह की ये रिंग चाहिए और इसमें हम 3 कलर के ये धागे जो है ना यूज़ करेंगे। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से वैसे इसमें कलर वगैरह जो है ना यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसका लुक भी देख लीजिए। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देखें, इसमें मैंने ये 3 कलर यूज़ किए हैं और इस वाली में मैंने ये थोड़ा सा तेज़ जैसे ग्रीन होता है वो यूज़ किया है। 3 प्लाई की वूल है। आप चाहें तो इस तरह का पैरेट कलर भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरह का ग्रीन कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप क्रोशिया हुक नंबर देख लीजिए। 2.5 mm का क्रोशिया हुक नंबर है। और बाकी ये जो वूल है ना, ये 3 प्लाई की वूल है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रेड कलर से स्टार्ट लेंगे और यहाँ पर हम मैजिकल रिंग बनाएंगे। इस तरह से ये उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए इसको ऐसे घुमा के, और यहाँ पर ये मैजिकल रिंग इस तरह से बनती है और इस धागे को लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से ये मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी। अब यहाँ पर 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद इस 3 चेन को हम एक डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे और इसी में ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 3 चेन को डबल क्रोशिया में काउंट किया तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसमें हमने टोटल जो है ना 13 डबल क्रोशिया बना दिए। यहाँ पर आप इसको काउंट कर सकते हैं। 3 चेन को मिलाकर 13 डबल क्रोशिया हो गए। अब ये जो धागा है इसको खींच लेना है। इसको खींचने के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई, इसकी ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से एक राउंड इसका कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ से ही हम 1 2 3 चेन बनाकर अब 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच किया था, तो उसी के ऊपर 3 चेन और एक और डबल क्रोशिया इसी में ही बनाएंगे। तो इस तरह से ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। और अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और इसी में ये 2। तो इस तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से हर एक डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। और इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बना के राउंड कंप्लीट करते हैं जी। तो देखिए, इस तरह से हमने ये दूसरा राउंड इसका कंप्लीट कर लिया, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए। तो इस तरह से ये टोटल जो है ना 26 डबल क्रोशिया 26 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी, इस 3 चेन को छोड़ के ये जो डबल क्रोशिया है दूसरा वाला, तो इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है ताकि यहाँ पर हमारा गैप इतना ज़्यादा ना हो। इस तरह से अब यहाँ से देखें 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाकर अब ये जो 3 चेन है इसी 3 चेन के ऊपर आ गई। तो इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2, इस तरह से। तो यहाँ पर देखें ये 3 चेन इस 3 चेन के ऊपर आ गई और दूसरे वाले के ऊपर ये 2 डबल क्रोशिया आ गए। फिर यहाँ से आगे हम इस वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2, इस तरह से। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाया। फिर उससे अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। एक में एक डबल क्रोशिया और दूसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया। तो पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट होगा। एक डबल क्रोशिया बनाया और अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2, इस तरह से। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। एक में 2 डबल क्रोशिया, फिर अगले वाले में एक डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया। पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है।
जी तो देखिए इस तरह से हमने ये इसका तीसरा राउंड कंप्लीट कर लिया। लास्ट में हमने 2 डबल क्रोशिया बना दिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो 3 चेन थी ये एक डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होगी। तो इस तरह से हमने ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर ये 3 चेन छोड़ के इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो ये पूरा राउंड कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया के ऊपर ही इसको डबल क्रोशिया बना देंगे। तो यहाँ पर देखें ये 3 चेन जो है इसी 3 चेन के ऊपर आ गई और इस डबल क्रोशिया के ऊपर ये डबल क्रोशिया आ गया। अब यहाँ पर अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे, 1 और ये 2। पहले हम एक डबल क्रोशिया छोड़ के 2 डबल क्रोशिया बना रहे थे। अब यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया छोड़ के और तीसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। अब यहाँ पर देखें एक डबल क्रोशिया बनाया, अगले वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसका तीसरा डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाया और अगले में भी एक डबल क्रोशिया बनाया और फिर इसके तीसरे वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। मतलब कि 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेने हैं और इसी तरह से राउंड हमने कंप्लीट करना है। जी तो देखिए इस तरह से हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया। ये इसका चौथा राउंड था और लास्ट में देखें 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए, क्योंकि यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया बनाया था, अगले वाले में भी एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। तो इस तरह से अब यहाँ पर ये राउंड जो है कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हमने इस धागे को कट कर लेना है और इस धागे को इस तरह से करेंगे। अब ये 3 चेन छोड़ के ये जो डबल क्रोशिया है इसकी बैक साइड से ये जो चेन है इसमें हम इस धागे को इस तरह से करेंगे और ये वाला जो धागा है इसको बैक साइड से लेकर जाएंगे। अब यहाँ पर इसके ये 2 धागे नज़र आ रहे हैं, तो इनमें हम ये क्रोशिया डाल के इस धागे को नीचे की तरफ से इस तरह से लेकर आएंगे। तो यहाँ पर ये चेन की तरह बन जाएगा, तो पता नहीं चलेगा कि कहाँ पर हमने इसको जोड़ा हुआ है। तो बाकी धागे जो है यहाँ पर हम इसको बंद कर लेंगे। अब यहाँ से हम इसमें कलर जो है वो चेंज करेंगे। ऊपर से हम इसके छोटी सी एक किनारी बनाएंगे। तो यहाँ पर देखें किसी भी चेन में आप इस धागे को अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ये धागा लिया और इसको इस तरह से अटैच किया, यहाँ पर एक चेन बना ली। एक चेन बनाने के बाद अगले इस डबल क्रोशिया में इस धागे को लेंगे और स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। ये धागा भी इसके साथ ही अटैच करते जाना है। फिर यहाँ पर देखें एक चेन बना ली और यहाँ पर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लिया, एक चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लिया इस तरह से। एक चेन बनाई, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लिया। तो इसी तरह से ये इसके ऊपर सिंपल सी ये किनारी बना के कंप्लीट करनी है। तो इसी तरह से मैं इसके ऊपर ये बना लेती हूँ, पूरे में ये बना लेते हैं यहाँ तक। जी तो देखिए इस तरह से हमने पूरे ये किनारी को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, लास्ट में एक चेन बना ली और यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे और बाकी धागे को कट कर लेंगे इस तरह से। और इसी धागे को हम इसी चेन के बैक साइड से लेकर जाएंगे इस तरह से। अब ये वाला जो धागा है इसको हमने यहाँ पर अटैच कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर देखें ये वाला जो है इसको हमने इस तरह से सीधा रखना है और इसको हमने इस तरह से फोल्ड करते जाना है। तो उससे पहले हम थोड़ा सा ये धागा जो है कट कर लेंगे ताकि हम यहाँ पर इसको गिरा लगा सकें। तो यहाँ पर देखिए इसको हमने ऐसे रखा, इस तरह से ऐसे फोल्ड किया, इस तरह से हम इसको फोल्ड करते जाएंगे इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर ये जो इसका दरमियान है सेंटर जो है यहाँ पर हम इसके धागा जो है ना बांध देंगे इस तरह से। यहाँ पर थोड़ा सा इस सेंटर से नीचे की तरफ से इस तरह से थोड़ा सा इसको खींच के बांधिएगा। और यहाँ पर गिरा लगा दें। और बाकी धागे को कट कर लेंगे। ये वाला भी जो इसके सेंटर में धागा था इसको भी हम इस तरह से बंद कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें इसको हमने
इस तरफ से इसे फोल्ड कर लेना है। इस तरह से देखिए हमारा ये फ्लावर बनके कंप्लीट हो गया। अब जैसे हमने नीचे की तरफ से इसके ये बनाया है, अब हम वो बनाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए हमने ग्रीन कलर लिया है, इसको हम इस तरह से मैजिकल रिंग बनाएंगे और यहाँ पर ये धागा लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी। अब यहाँ पर 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद ये एक डबल क्रोशिया हो गया। अब इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टोटल इसमें 15 डबल क्रोशिया बना दिए। अब इस धागे को खींच लेंगे इस तरह से। यहाँ पर इस तरह से हमने खींच लिया इसको। अब ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर हमने इस 3 चेन को छोड़ के इस वाले के ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर देखें ये 3 चेन के ऊपर ही आ गया, 1 2 3 4 5। अब हम यहाँ पर 5 चेन बना लेंगे। एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगली वाली चेन में इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 धागे हैं तो तीनों को एक साथ बना लेंगे। अब अगली वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखें 3 धागे हैं तो पहले 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे। अब यहाँ पर हम 2 मरतबा बल देंगे और अगली इस लास्ट वाली चेन में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर देखें 4 धागे हैं तो ये धागा लेंगे, 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से और लास्ट में 2 में से। अब यहाँ पर देखें 1 और ये 2 ये डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर 1 2 3 4 5 चेन, एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बनाया और अगली वाली चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाया। फिर उससे अगली वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसकी लास्ट वाली चेन में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 में से बना लेंगे, 2 में से और 2 में से, 1 और ये 2 चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इस फ्लावर में ये पत्तियाँ जो है ना बना के कंप्लीट करनी है जी। तो देखें इस तरह से हम लास्ट में आ गए, 5 पत्तियाँ इसमें बना ली। अब यहाँ पर 1 2 और तीसरी वाली इस लास्ट वाली ये जो जिसमें हमने पहले ही स्लिप स्टिच बनाया था उसी में ही इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर हम इस धागे को कट कर लेंगे इस तरह से और इस धागे को हम बैक साइड से लेकर जाएंगे। यहाँ पर इन धागों में गिरा लगा देंगे। इस तरफ से ये हो गया। अब यहाँ पर हम इसके अंदर से डालने के लिए थोड़ी सी चेन बना लेंगे। तो थोड़ा सा धागा छोड़ते हुए देखें यहाँ पर स्लिप नेट कर लिया। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल चेन बना ली और थोड़ा सा धागा हम इसमें कट कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों को इस तरह से मिलाते हुए इसकी उल्टी साइड से हम इसमें ये धागे जो हैं दोनों इस तरह से इसके अंदर की तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी चेन जो है इसमें अंदर से आनी चाहिए और बाकी यहाँ पर गिरा लगा दें। फिर एक चेन यहाँ पर कर दें और एक चेन यहाँ पर कर दें और इनमें यहाँ पर गिरा लगा देंगे। जितनी अच्छी तरह से मज़बूत करेंगे उतना जो है ना ये मज़बूत हो जाएगा। अब यहाँ पर इस धागे को कट कर लेंगे
और यहाँ पर देखिए ये इस तरह से ये हम की चेन इसमें अटैच कर लेंगे। और बाकी ये जो फ्लावर बनाया है ग्लू गन की मदद के साथ या कोई भी आपके पास चिपकाने वाली चीज़ हो उसके साथ आप इसको चिपका लीजिए। तो मैं भी यहाँ पर इसको चिपका लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये जो है ना लिया है, अब मैं इसके साथ चिपका लूँ क्योंकि ग्लू गन भी मेरे पास है। तो उसके भी जो है ना इतना ख़ास रिज़ल्ट नहीं आया, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ चिपकाते हैं तो वो जो है ना थोड़ी देर के बाद इस तरह से वो निकल जाती है। मतलब आप कोई भी ग्लू गन इस्तेमाल करें उसको ना बाद में आप धागे से भी अच्छी तरह से पक्का कर लीजिए। इस तरह से अब यहाँ पर ये इसके सेंटर से रखते हुए इसको यहाँ पर इस तरह से चिपका देंगे। और जब ये सूख जाएगा फिर हम इसके अच्छी तरह से टांके भी इस तरह से लगा देंगे ताकि और जो है ना ये अच्छी तरह से मज़बूत हो जाए। अभी ये थोड़ा सा गीला है, थोड़ी देर में ये चिपक जाएगा, तब तक हम इसमें रिंग भी डाल देते हैं। जी तो देखें इस तरह से हमारी बहुत सी खूबसूरत सी ये की चेन बन के तैयार हो गई। आप बहनों को कौन सी अच्छी लगी है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर इसका आप लुक भी देख लीजिए कितनी खूबसूरत ये बन के आई है। यहाँ पर हमने ग्रीन तेज़ लगाया है और यहाँ पर हमने पैरेट लगाया है। आप लोगों को जो भी अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो चलें मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।